द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें, तो देखो क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमें तो लास्ट में प्रिपरेशन चाहिए एक अल्कोहल का, ठीक है, लेकिन इसके ट्रीट करना पड़ेगा सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या था, RMgX होता है ना। अब मेरे को दिया है कोई भी अल्कोहल, मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रिपेयर्ड ऑन मिथेनॉल, तो मेरे को गिवन प्रोडक्ट है मिथेनॉल का। मिथेनॉल यानी कि अल यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बेटा जी, अल, ठीक है। तो मिथेनॉल मतलब मिथ यानी कि एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही कार्बन का मिथेनॉल तो CHO हो गया, लेकिन इसके पास हमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, CHO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन मुझे तो इसका मतलब इस कार्बन के पास सिर्फ 3 ही है, एक और चाहिए, यानी कि यहाँ पे H, ठीक है। तो मिथेनॉल जो है सबसे फर्स्ट मेंबर होता है आपके एल्डिहाइड फैमिली का। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, एल्डिहाइड फैमिली का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCHO, ठीक है। क्वेश्चन क्या समझना है कि हमें HCHO से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है जिससे कि हमें कोई अल्कोहल मिले। तो हम कौन सा सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। हम सुटेबली कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले कि हमारा काम बन जाए। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं, किए हैं ना पहले, तो एक बार खोल के देखेंगे। देखिए आप अपने कॉपी में कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक बार खोल के देखिए बेटा जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। देखिए अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो रिएक्शन था जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है वो क्या था, वो सिंपली होता है कि मान लो हमारे पास कोई HCHO है, ठीक है, मिथेनॉल, जो कि RMgX से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, एक RCH2OMgX, ये मिडिल प्रोडक्ट है, मैंने पूरा नहीं बता रही हूँ मैकेनिज्म के सही, मैं बस आपको ऊपर से कर रही हूँ, ठीक है। और फिर जब इसका हम H2O से ट्रीटमेंट करवाते हैं बेटा, तो मिलता है मुझे RCH2OH, ठीक है, और ये MgOHX ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। अब मैं अगर H जो इसका अटैचमेंट है वो तो यहाँ पे आके जुड़ा, H यहाँ पे आके जुड़ा, इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मान लो ये R' अगर हो जाता और ये RMgX ही होता, तो ये रिएक्शन क्या हो जाता, ये RCH R', ठीक है, और OMgX, क्या, ठीक है, ये ऐसा ही होता। फिर मैं इसको वाटर से ट्रीट करवाती तो मेरा क्या बनता, RCH, यहाँ पे क्या बनेगा, R' OH प्लस MgOHX, होता कि नहीं बताइए। मतलब इसका वाला जो होता है, मेरे कहने का मतलब है इसका वाला अल्काइल ग्रुप नीचे जुड़ेगा और जो इसके साथ वाला अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। यही इसका मेन मोटो होता है, क्लियर। अब इसी के आधार पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम सोचेंगे कि हमें किस टाइप का रिएजेंट चाहिए, इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या R की वैल्यू होनी चाहिए। तो सोचिए क्या होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए। अगर मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो वो फर्स्ट डिग्री ऑफ अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखना है तो हम अल्कोहल के दूसरे पार्ट को देखेंगे, ठीक है। और जब हम दूसरे पार्ट को देखेंगे तो इसका मतलब हमें चाहिए एक आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को लिख दे रही हूँ, आप लिखा जाए तो ये क्या होगा कि ये रिएक्शन देखो क्या है, हमने क्यों इसको चूज़ किया, देखो CH3 CH CH2OH और CH3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है किससे किसको प्रिपेयर करना है, बताओ, अभी बताया हमने, ये बोल रहा है कि हमें ये प्रिपेयर करना है, ये चीज़ प्रिपेयर करनी है बेटा, ठीक है, ये चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो जब हमें ये चीज़ प्रिपेयर करनी है तो ये पार्ट तो हमें मिल जाएगा किससे, मिथेनॉल से, ये पार्ट हमें मिथेनॉल से मिल जाएगा। बचा मेरे पास ये पार्ट, तो इस पार्ट को ये इधर से जुड़ता है, तो हमारे R वाले में अगर मैंने इसको जोड़ा MgS के फॉर्म में तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं, काम बन जाएगा। तो बस हमें अपने इसी चीज़ को देखना है और मैं यही आपसे समझा रही हूँ। तो मैं इस चीज़ को लिख दूँगी यहाँ पे कि ये पार्ट सेपरेट है, आपका ये पार्ट सेपरेट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मिथेनॉल आपका रिएक्ट्स with Grignard reagent to form first degree alcohol,
ठीक है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो टू आइडेंटिफाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या करेंगे, लुक एट द अदर पार्ट देन आपका CH2OH, बिकॉज क्योंकि ये तो हमें मिल जाएगा, दिस वी विल गेट फ्रॉम कहाँ से, आपके मिथेनल से, ठीक है। देयरफॉर आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो आइसोप्रोपिल होगा, आइसोप्रोपिल कोई भी ले लो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्स जो है मैंने ब्रोमाइन लिया है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है ना, ये चीज़ को हम लोग आइसो कहते हैं ना, सेकंड में जो आ जाएगा उसको आइसो कहते हैं। फिर अगर ऊपर भी चारों तरफ होता तो वो टर्जरी हो जाता, प्राइमरी सिंगल वाला है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा बताओ, फिर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको दिखाएं। तो देखो, अगर HCHO होगा तो HCHO यानी कि कुछ इस टाइप का होगा कि नहीं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा मिथेनॉल का, ठीक है। अब मिथेनॉल में ये पार्ट बेटा जी आपका डेल्टा नेगेटिव होता है, ये चेंज आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा, O की वैल्यू O के पास नोल पेयर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस आइसोप्रोपिल का इंसर्शन कराएंगे यानी कि CH3 MgBr, ठीक है। तो ये पार्ट पे है और ये पार्ट है हमारे पास, मेटल है, डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब जब होगा तो ये जो हमारा बॉन्ड है वो इससे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अट्रैक्ट होने के वजह से हमें फिर हम इसको ड्राई ईथर वगैरह में ट्रीट करवाएंगे, ड्राई ईथर, और यहाँ पे न्यूक्लियस लविंग है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक का अटैक होगा, ठीक है। अटैक होने के कारण ये दोनों तो HH हो जाएगा और ऊपर तो OMgBr अभी हम लोग ने देखा था पीछे वाले में, और यहाँ पर वो आइसोप्रोपिल वाली जुड़ जाएगी, आइसोप्रोपिल वाली, ठीक है, ये आइसोप्रोपिल जुड़ गई। तो ये हमारा एक बीच का एडक्ट प्रोडक्ट बना, क्या बना, सेंटर का एडक्ट बना, ठीक है। अब इसी एडक्ट को बेटा जी हम किससे ट्रीट करवाते हैं, H+ के मीडियम में H2O से ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, C इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा HH, इधर वाला OH जुड़ जाएगा क्योंकि ये बाहर निकल जाता है, और इधर वाले में ये हमारा आइसोप्रोपिल वाली पार्ट जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है ना। बताओ क्या निकलता है, MgOH ठीक है। तो ये क्या बना, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ओके। और ये क्या है, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। यही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, समझ में आ गया ना ये वाला। चलो अब देखो इसमें नेक्स्ट वाले में क्या है, एक कोई साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और उसमें ये CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, ये मुझे पाना है और मेरे पास ऑलरेडी HCHO है, ठीक है, यानी कि हमारे पास मिथेनॉल है, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐसा लेंगे कि हमें बस ये लास्ट वाला ही चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें यही वाला देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आप सबका जा रहा है, नहीं, मैंने बहुत ही आराम से, अब बहुत ही उससे समझाया, तो ऊपर से जाने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि अब हमारे पास नेक्स्ट है क्या, चेक करना है कि हम कौन सा साइक्लो लें। तो मेरे पास प्रिपेयर करवाना है ये, ठीक है। तो हम क्या सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे जिसमें कि उस चीज़ को हटा दें। तो हम साइक्लोहेक्सिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकंड वाले का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा, मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा वो होगा आपका साइक्लोहेक्सिल। क्यों ऐसा होगा बेटा जी, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो CH2OH है, ठीक है। तो इस CH2OH में इतना पार्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, गेट फ्रॉम HCHO, तो बचा ये पार्ट, तो इसलिए हमने साइक्लोहेक्सिल लिया है, ठीक है। तो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बन जाएगा, इसका मतलब मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इजी सा क्या होगा, सीधे एक पहले हम लोग बनाएंगे अपना HCHO, ये हमारा HCHO, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। इतने बार देखो लिखोगे ना, मेरे को क्वेश्चन याद तो ना रहता है ना, इसका सॉल्यूशन याद रहता है, बट इतने बार करो प्रैक्टिस कि आपको याद ही हो जाए बेटा जी। सिग्मा माइनस होगा यहाँ पे, और क्योंकि MgBr है तो ऑब्वियस ही बात है मेटल प्लस होगा, क्लियर है। एक जाएगा, एक उससे अट्रैक्ट होगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, और इसका वाला जो है ये इधर जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ड्राई ईथर लेंगे,
ड्राई ईथर और न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो बनेगा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा? देखो, अब जहाँ पे ये चीज़ थी हमारे पास OMgBr, वहाँ पे जाएगी ये, C, और यहाँ पर H2 और यहाँ पर OMgBr। ठीक है, फिर ये नीचे जाएगी, फिर हम लोग H+ मीडियम और H2O में ट्रीट करवाएंगे, तो मेरे पास बन जाएगा मेरा रिक्वायर्ड हेक्सेन MgOHBr। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे, साइक्लोहेक्सेनल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सिल मिथेनॉल, मिथेनॉल ऑल हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसको लिखिए बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में देखो पहला क्या है बेटा जी, पहला कौन सा है? एल्कीन है ना, पहले कौन है? एल्कीन है। अब एल्कीन को आप मुझे बताओ कि अगर एल्कीन को मैं H2O और H+ में ट्रीट करवाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब अल्कोहल ये कैसा रिएक्शन होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा बेटा जी? क्योंकि यहाँ पर H+ आयन मौजूद है। ठीक है, करूँ फर्स्ट वाला? तो इसका फर्स्ट वाला क्या है? देखो मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आयोपेन नॉमेनक्लेचर क्या होगा? एल्कीन का है और 3 कार्बन है, तो यानी कि क्या होगा? प्रोपीन, प्रोपीन। अब इसने बोला है कि H+ मीडियम में H2O से ट्रीटमेंट करवा, तो ये किस तरह का है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा किससे? बाय H+ आयन से, याद रखना। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करो भाई इसके ऊपर। ठीक है, तो बेटा जी ये क्या बनाएगा आपका? CH3, क्योंकि यहाँ पर CH आके जुड़ गया है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक H2O जैसा मॉलिक्यूल है। क्या है? H2O जैसा। H2O में बेटा हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं, तो इसके जो लोन पेयर होंगे इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेंगे कि नहीं? अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा। तो यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कैसा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो एक बात बताओ, एक तो इसका CH3 CH3 है ही। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद से यहाँ पे वाटर आके जुड़ेगा। अब ये वाटर जो जुड़ेगा वो वाटर के तो 2H ऐसे हो गए, लेकिन इसका एक लोन पेयर है, फ्री तो रहा नहीं, एक ही जुड़ा बचा है, और ये क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? पॉजिटिव हो जाएगा। अब तक हम लोग यही कर रहे हैं, तो अब इसमें से माइनस करेंगे H+ आयन को हटाएंगे और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH और CH3। ठीक है, ये बना मेरा अल्कोहल, ये बना मेरा अल्कोहल। तो अल्कोहल का नाम क्या है? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है ना? प्रोपीन से हमने प्रोपेन टू ऑल बनाया, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया प्रोसीजर पूरा? चलो इसको नोट करो। अब देखो नेक्स्ट में इसने बोला है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और मेरे को NaBH4 दिया हुआ। अब हम इसको क्या कहेंगे? इथेनोइड बनाना है हमें। क्या बनाना है? इथेनोइड। ठीक है, तो जब यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन है, बताओ क्या है यहाँ पर? यहाँ पे बेटा जी यहाँ पर एक कीटोन है, और ठीक है, तो हमें एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी होता है अगर उसको रिड्यूस किया जाए NaBH4, ये NaBH4 क्या है? ये NaBH4 एक्चुअली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि ये जो NaBH4 है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है इसलिए वो सीधा सीधा आपका इथेनॉइड बनाएगा या ईथर बनाएगा। यहाँ पर जो तैयार होगा वो एक ईथर होगा। ठीक है, तो इसको तो दूसरे पेज में ले जाके करते हैं। इस रिएक्शन को किया जाए अगर तो दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ NaBH4। ठीक है, सोडियम का सॉल्ट है, ये इज़ अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट रिड्यूसेस आपका कोई भी एल्डिहाइडेड ग्रुप हो या कोई भी कीटोनिक ग्रुप हो, मैं लिख दूँ यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोनिक। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोनिक हो ही से, और यहाँ से आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो उसके पास एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट?
यहाँ पर भी उसके पास ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये आपका एस्टर ग्रुप है बेटा, ठीक है। तो ये जो NaBH4 है वो सिर्फ और सिर्फ इसको पार्ट को अफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, इस पार्ट को कुछ नहीं करेगा अफेक्ट, याद रहे। तो आप बोलना कि यहाँ पर जो अदर एस्टर है ग्रुप है नॉट अफेक्टेड। क्लियर, समझ में आया ना ये बात जो मैं बता रही हूँ अभी। इसके बाद देखो अब इसको क्या करना है, NaBH4 से ट्रीट करवाना है। तो हम करेंगे इसको रिड्यूस्ड टू, इसमें रिड्यूस होगा कुछ नहीं, इसका ऊपर वाला जब, अच्छा एक बात बताओ, जब रिड्यूस्ड होता है एल्डिहाइड या अल्कोहल तो अरे एल्डिहाइड या कीटोन तो अल्कोहल बनता है ना। जैसे मैंने बताया था कि एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, और एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्साइड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। उसी तरह रिड्यूस भी तो होगा, तो रिड्यूस होकर क्या बनाया, यहाँ पे अल्कोहल बनाया। तो यहाँ पर जो आपका होगा क्या होगा, CH2, ये तो अपना अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है, और ये रिड्यूस होकर ये रहेगा। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिल ठीक है, इथेनोएट। क्लियर है ना, समझ में आया ये चीज़। चलो इसको नोट करो बेटा। CBSE में भी आता है, बोर्ड मतलब बोर्ड्स में, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है कि ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल्स जो होते हैं, नाइट्रोफेनॉल्स, ठीक है, मोर एसिडिक होते हैं, आर मोर एसिडिक दैन फेनॉल्स, ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, इसका तुम्हें स्ट्रक्चर बना के बोलना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। फेनॉल्स है तो फेनॉक्साइड बनाएगा, नाइट्रोफेनॉल्स है तो नाइट्रोफेनॉक्साइड बनाएगा, यानी कि कुल मिला के फेनॉक्साइड बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। याद करिए हम लोग फेनॉक्साइड आयन पहले भी बना चुके हैं, O- करके होता है ना, क्लियर। तो एक ऑर्थो है और एक फेनॉक्साइड आयन कैसे होगा, ऐसे होगा ना, O- वाला, यही तो होता है फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल्स, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल कैसे होगा, फेनॉल तो ये है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर ये लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप, तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल हो गया, ठीक है। और यही अगर आपके पैरा पोजीशन पर लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। अब ये कैसे एसिडिक होगा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखो, ये होता इसलिए है क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो अगर मैं सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो फेनॉक्साइड आयन, मैंने अभी बताया ना ये सब किसके कारण होता है, ये सब होता है आपके फेनॉक्साइड आयन के कारण, ठीक है। तो मैं पहले अगर फेनॉक्साइड आयन बनाऊँ तो देखो कैसे बनेगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर फेनॉक्साइड आयन ऐसे बना, लेकिन यहाँ पे मुझे नाइट्रो ग्रुप का अटैचमेंट करवाना है, तो नाइट्रो ग्रुप यानी कि N, एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये माइनस साइन यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा और यहाँ वाली डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर आएगी, क्लियर है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर हमारे पास इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनेगा बेटा जी तो वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे होगा देखो, मैं जब बना रही हूँ आपको समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साइन हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O-, तो इसका ये यहाँ पे लग गया और ये यहाँ पे चला गया, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर इसका वाला यहाँ जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना N इसके साथ, तो ये नेगेटिव इसके बॉन्ड के पास आएगा और ये इसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ठीक, और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रो प्लस साइन में आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड O और ये O- आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपका फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे, इसके लास्ट वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो बनेगा, माइनस साइन, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका नाइट्रो प्लस बॉन्ड O और O-, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसको आप लिखो। अब देखिए जब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर पैरा नाइट्रोजन का बनाऊँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफेनॉल का क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन भी सारी होगी, जो हम लोग अभी ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहे थे वो सारी चीज़ें पैरा पोजीशन पर लगाएंगे, तो मेरा फेनॉक्साइड आयन का ही बनेगा, तो ये मेरा फेनॉक्साइड आयन है, ठीक है, यहाँ पे O- है, ठीक, और यहाँ पर पैरा पे मैं अगर इसको लगा दूँ पहले ही,
कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, ठीक है। और तो इसका डबल बॉन्ड पहले यहाँ आएगा और इसका वाला माइनस यहाँ पे आएगा, तो इसने डबल बॉन्ड बना दी। डबल बॉन्ड के बाद ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O, ये माइनस यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जाएगा और इधर वाला इसके पास आएगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस, ठीक है। फिर ये वाला दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा, क्या आएगा, ये दोनों तो ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो पहले से डबल बॉन्ड हो गया और इधर का जो नेगेटिव है वो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले N है तो ये आपके डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये आपका O माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये आपका यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा आपका इसका डबल बॉन्ड ऊपर वाले का, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, ये पहले से O के साथ डबल बॉन्ड है, इसका N है, तो ये आपका O है, O का जो माइनस है बेटा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और एक आपका यहाँ पर जो O माइनस है और ये तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब लास्ट स्ट्रक्चर जो इसका रेजोनेंस का बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो मैं घुमा रही हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्जेस बस घूमते हैं, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्जेस गोल गोल घूमते हैं, ये क्लास 11 में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट N है, ये डबल बॉन्ड O माइनस और ये O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, क्लियर है, ये इसके डबल बॉन्ड। तो ये आपका क्या है, नाइट्रोफेनॉल है, जिसमें कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों का मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया। हम लिखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल 4 ही निकलेंगे हमारे पास, पता है इसके क्या है, एक तो ये मेरा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास OH माइनस है, ठीक है। इसका ये यहाँ पर आया, इसका ये यहाँ पर जाएगा, ठीक, डबल बॉन्ड, तो किनारे पर आया तो इसने डबल बॉन्ड बना दिया O, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पर आया था तो इसका नेगेटिव चार्ज पर आएगा, ठीक है। अब मैं इसके डबल बॉन्ड को यहाँ पे घुमाऊंगी और इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे घुमाऊंगी, तो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरा, डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर ये क्या बन गया बेटा, फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, ये बना ये और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O के साथ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये सब क्या है, ये सब फेनॉक्साइड आयन है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मैं दूसरे कलर से बनाऊँगी आपका कि 2 आयन्स ऐसे हैं जिसमें एक आपका ये वाला आयन, ठीक है, जो मैंने आपके नाइट्रोफेनॉल में बनाया था, जैसे कि ये NO डबल बॉन्ड है, यहाँ पर N के साथ है O माइनस, ठीक है, और एक यहाँ पर है O माइनस, तो और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसका यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव O है वो यहाँ पर आएगा, एक ये एंड एक दूसरा ये वाला जो आपके पैरा का है, ये आपके किसका है, ये आपके ऑर्थो पोजीशन का है और एक आपका मैं बना रही हूँ पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा पोजीशन में कहाँ है बेटा जी, ये आपके यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये पैरा पोजीशन है, 9 N प्लस आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश यहाँ करेगा और यहाँ पर आपका एक O माइनस आएगा जो कि यहाँ आने की कोशिश करेगा और इसका O माइनस है, तो ये आपका पैरा है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि ये दोनों जो है -R इफेक्ट जो है, मैं इसका रीज़न यहाँ पे लिख दूँगी, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, क्या लिखूँगी कि क्योंकि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ योर नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना उसका -R इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये दोनों ग्रुप, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन है और ये क्या है, फेनॉक्साइड आयन है, ठीक है। तो इनका जो आयन है ना ये कैसा है, -R इफेक्ट देते हैं, ठीक है। और ये जो आपके 2 स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस में ऐड होकर फेनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी देता है, फेनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी देता है ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके, अबव टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अबव 2 स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी देते हैं। तो इससे क्या है कि जो आपका ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन फेनॉल। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख दूँ, कंक्लूजन कि इस वजह से आपका एज ए रिजल्ट आपके ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन फेनॉल्स, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ गया, तो इसको फटाफट लिख लीजिए आप।